बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी, भक्तजन महानुभाव, हम लोग आनंद ले रहे हैं विराट विषय में। तो कल तक हम लोगों ने सुना अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म का परिचय लिया। उसके बाद अक्षर ब्रह्म और क्षर पुरुष हिरण्यगर्भ नारायण आदि नारायण, इस विषय में अक्षर जागृत का स्वरूप, क्षर पुरुष अक्षर का स्वप्न का स्वरूप, तो ये भी हमने जानकारी ली। और फिर गुरुजी मंगलदास जी ने नारायण का शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, इस विषय में गुरुजी का आत्मसोपन से हम लोगों ने अनुभव किया कि अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोह रूपी समुद्र में पड़ा। तो इसको अब काल कर्म स्वभाव से फिर ये अस्तित्व में आया। तो फिर अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना। इसको व्यवहारिक पक्ष भी हमने देखा, है ना। और नारायण कैसे उत्पन्न हुआ, तो मनुस्मृति का श्लोक से भी हमने देखा, आपो नरा इति प्रोक्ता, ये भी हमने सुना। तो लास्ट में फिर एकोहम बहुश्याम, नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना। तो अब नारायण भगवान ने एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इच्छा करने पर अब सृष्टि का अंकुर बनता है। इस चीज को भी हम लोगों ने सुना। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अब विराट विज्ञान दर्पण जो पुस्तक को आधार में हम चल रहे हैं, इसका पेज नंबर 12 में आत्मसोपन का ही शब्द यहाँ पर रखे हुए हैं कि आदिनारायण के 4 शरीर का विस्तार करके अब शुरू होता है। आदिनारायण का परिचय हो गया, अक्षर का स्वप्न का स्वरूप, और अर्थात अक्षर को भ्रमित अवस्था, उसके लिए परमात्मा ने तातंबानी में 9 गुण रखे हैं: मोह, अज्ञान, भर्म, कर्म, काल, शून्य। इन नाम सारे निध के, निराकार, निरंजन, इन शब्दों द्वारा शास्त्रों में नारायण बनने का कारण बताया है। अब भ्रमित अवस्था, तो हमारा भी स्वप्न का दृष्टांत से तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि जागृत में नींद के आवरण आने पर हमारा सपना का शरीर खड़ा होता है, ये हम जानते हैं। और उसके बाद सपना जब तक चालू है जागृत भूल जाते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। अब ये जो जागृत अवस्था में हमारे मन जब ये मोह माया संसार में जब मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, धन का मद है, जन का मद है, विद्या का मद है, इसका ये जागृत में ही मन का क्वालिटी है। स्वप्न के दृष्टांत लेकर के समझना सरल है, लेकिन ये भ्रमित अवस्था कि नींद अज्ञान का अवस्था, ये मनुष्य के प्रत्येक जीव के अंदर है। हमारे हिसाब से जागृत है, लेकिन अक्षर के सपना के अंदर जीव की गतिविधि ऐसी है। इसको भी धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा। पहला शब्दों को हम, जो महापुरुषों ने, विज्ञ पुरुषों ने जो सिस्टम बताया है, उस सिस्टम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला आदिनारायण के 4 शरीर का विस्तार करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो 4 शरीर में से शरीर का नाम क्या क्या है, तो महाकारण शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, 4 शरीर ये हो गया। और इसमें 4 शरीर का 4 नाम भी है। जैसे महाकारण शरीर का नाम है नारायण, कारण शरीर का नाम है इच्छा शक्ति, और सूक्ष्म शरीर का नाम है मोह तत्व, और स्थूल शरीर का नाम है अहंकार। और इसकी अवस्था भी है। जैसे महाकारण की जो अवस्था है उसको तुरीय अवस्था माना जाता है, और कारण शरीर का सुषुप्ति अवस्था है,
और सूक्ष्म शरीर का स्वप्न अवस्था और स्थूल शरीर का जागृत अवस्था। अब ये चारों जो अवस्थाओं में अंतस्करण से भी इसको जाना जाता है। चार अंतस्करण कैसे? जागृत अवस्था को मन, स्वप्न अवस्था को बुद्धि, सुषुप्ति अवस्था को चित्त और तुरीय अवस्था को अहम। इस तरह से ये जो 16 शब्द है यहाँ पर, 4 शरीर का नाम, 4 इसका मूल नाम, 4 इसकी अवस्था और 4 अंतस्करण, तो 4 16। तो गुरुजी दीनदयाल जी महाराज हम जब पढ़ाते थे हमें तो बोलते थे कि ये जो 16 शब्द है ना, यहाँ पर ललाट में चिपका के रखना बोलते थे, यहाँ पर ठैप ऐसा मतलब 4 शरीर बोलते हैं एकदम यहाँ पर, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, और टॉप से बटम, फ्रॉम टॉप टू बटम, बटम टू टॉप, अर्थात महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, कारण, महाकारण। मूल नाम नारायण, इच्छाशक्ति, महतत्व, अहंकार, अहंकार, महतत्व, इच्छाशक्ति, नारायण। ऐसे तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। अहम चित्त बुद्धि मन, मन चित्त बुद्धि अहम, मतलब ये पूरा। उसके बाद लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट कैसे? महाकारण का नाम क्या है? मूल नाम नारायण। उसकी अवस्था क्या है? तुरीय। उसका अंतस्करण क्या है? अहम। अच्छा, 4 और महाकारण शरीर का नाम क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर नाम है तो इसकी अवस्था क्या है? सुषुप्ति। अच्छा, सुषुप्ति अवस्था है तो इसका अंतस्करण में कौन सा लोकेशन है? चित्त। ऐसे सूक्ष्म शरीर अगर इसका नाम है तो इसका नाम क्या है? महतत्व। अच्छा, और इसका अवस्था स्वप्न, अंतस्करण में बुद्धि। बुद्धि, स्वप्न, महतत्व, सूक्ष्म, ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बटम टू टॉप, टॉप टू बटम, ये चारों ओर से इसको कंठस्थ करने की बात, इसको मनन करने की बात। इस तरह स्थूल अगर नाम है तो स्थूल अगर शरीर है तो नाम क्या है? अहंकार। और अवस्था में जागृत, और अंतस्करण में मन। बस प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोगों को भी आग्रह करता हूं, भक्तजनों को जो थोड़ा अध्यात्म में प्रवेश चाहते हैं या अध्यात्म चिंतन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुरुजी मंगलदास जी द्वारा दिए गए ये सेलेक्टेड शास्त्रों का 16 शब्द जो है, ये बिल्कुल ललाट में भर के रखना चाहिए। आपको इसको महत्व बता दें तो ये मास्टर की है। गुरुजी ने कहा विराट के कुंजी, वेद शास्त्र उपनिषदों में इतनी सी बात है, यही बात है कि 4 अंतस्करण की बात है, 4 अवस्था की बात है, 4 मूल नाम है और 4 इसका शरीर है। अब आपको मैं थोड़ा इससे बाहर लेके जाता हूं। जब आप चाहे आत्मसोपन से ये शब्द 16 शब्द याद करिए या इसी ग्रंथ से विराट विज्ञान दर्पण का पेज नंबर 12 से आप देखिए तो अगर आपको, अब आप जाकर के साधना में जाते हैं या अलग अलग धर्मावलंबी के पास जाते हैं, कभी कहाँ मौन व्रत 11 दिन मौन व्रत रख देते हैं, वहाँ जाते हैं, कभी भजन भक्ति में चले जाते हैं, कभी ज्ञानी बनना भी चाहते हैं। साधना अब अलग अलग किताबें लिखी गई है, कितने सारे साधन, लेकिन सबका मास्टर की इसी के अंदर है। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। अगर आप किताब पढ़ोगे, सपोज योगियों की किताब पढ़ोगे, योगियों ने जो श्वास को कंट्रोल करते हैं बोलिए, या श्वास के ऊपर ध्यान करते हैं, तो योगियों ने अगर किताब लिखे हैं तो उनका टर्मिनोलॉजी जो, उनका जो शब्दावली, उनका भाषा जो है, ये अवस्था के भाषा से बोलते हैं। उनका मेन चीज उनका वो रहता है।
हम जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में चला जाना चाहिए, स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था में जाना चाहिए, उसके बाद तुरीय अवस्था में जाकर के वहां पर अपना आत्म तत्व का दर्शन करना चाहिए। ऐसी भाषा शब्दावली ऐसा रहता है। अगर आप ज्ञानियों के भाषा से, ज्ञानियों के पुस्तक पढ़ेंगे, योगी को छोड़कर के ज्ञानी, वो भाषा कौन सा प्रयोग करेंगे कि हमारा स्थूल शरीर से परे हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से परे कारण शरीर है, कारण शरीर से परे महाकारण शरीर है, और महाकारण शरीर के अंदर चेतना का विश्राम है। ये ज्ञानियों के भाषा है। लोकेशन वही है, लोकेशन वही है। ये अवस्था के भाषा से बोल रहे हैं और ये शरीर की भाषा से बोल रहे हैं। दूसरा आया भक्त। अगर भक्त किताब लिखता है तो बोलेगा कि भगवान के भक्ति में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार शब्द स्थूल की भाषा हो गया। हमें संसार में मोहित नहीं होना चाहिए, मोहतत्व की भाषा हो गया। हमारी इच्छा जो शक्ति है, जो परमात्मा भगवान ने दिया इच्छा शक्ति है, वो भगवान ने दी हुई शक्ति को भगवान में ही लगाना चाहिए करके इच्छा शक्ति से नारायण की बात करें। ये भक्तों की भाषा है। लोकेशन वही है। ज्ञानी उसको महाकारण शब्द से लक्ष्य रखता है, भक्त भगवान नारायण के लक्ष्य रखता है, और ज्ञानी योगी तुरीय अवस्था में जाकर के लीन होना बोलता है। और ये तीनों ज्ञानी, योगी, भक्त तीनों चार अंतस्करण को बराबर यूज करते हैं। वो मन की भाषा, बुद्धि की भाषा, चित्त की भाषा, अहम की भाषा, वो सभी बोलते हैं। मन हमारा चंचल है, मन को बस में रखना चाहिए, बुद्धि को सही प्रयोग करना चाहिए। एज यू थिंक सो यू बिकम। चित्त को अच्छी तरह से सही ठिकाना लगाना चाहिए, चिंतन अच्छी होनी चाहिए, और अहम को हमें समर्पण करना चाहिए, परमात्मा में समर्पित होना चाहिए, अपने संपूर्ण को डेडिकेट करना चाहिए। ऐसे ऐसे भाषा, चारों अंतस्करण की भाषा सभी बोलते हैं। इसीलिए गुरुजी मंगलदास जी ने ये संपूर्ण शास्त्रों का जो सार, क्षर पुरुष जानने का ये तरीका है। ऐसा ही कैप्सूल फॉर्म है। तो प्यारे सुंदर साथी जी, यहाँ आदिनारायण के चार शरीर का विस्तार करके आया। चार शरीर, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। उसका मूल नाम नारायण, इच्छा शक्ति, महत्त्व, अहंकार, और अवस्था तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, और चार अंतस्करण अहम, चित्त, बुद्धि, मन। अब शुरू इस तरह से होता है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु वाणी में इस चीज को खुलासा करते हैं, लेकिन वाणी से विराट पुष्टि होने से पहले विराट के ही अपनी टर्मिनोलॉजी से हम अपना चिंतन को दृढ़ करेंगे। तो विराट इसीलिए जरूरी है। सुंदर साथ जी, ये विराट जो अभी आदिनारायण का चार शरीर की बात आ गई, अब जैसे ही इसको पार करेंगे तो फिर अक्षर ब्रह्म के चार शरीर की बात आती है। तो उसको बोलते हैं बेहद एरिया। तो प्राणनाथ जी ने कहा हद पारा बेहद है। तो हद शब्द जो प्राणनाथ जी ने प्रयोग किए हैं, वो हद यही चार शरीर के अंदर हद है, या ये चार मूल नाम के ऊपर हद है, या तो योगियों के भाषा की चार अवस्था ये हद की बात है, या तो चार अंतस्करण जो हम सब प्रयोग करते हैं, ये सब हद की बात है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने पांच तत्व, छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के ये मत, ये कहां से बोले? पांच तत्व जो बोले ना, पांच तत्व का आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप जो होता है, स्थूल रूप में जो हम देखते हैं, सूक्ष्म रूप में ये चारों शरीर में है, चारों नाम में है, चारों अवस्था में, चारों अंतस्करण में। पांच तत्व को स्थूल सूक्ष्म हो गया। उसके बाद सभी बोलते हैं कि महाकारण के ऊपर एक तत्व है, वो छठवां तत्व, वो पांचवां तत्व बोलो, वो चार अंतस्करण के ऊपर जो तुरीयातीत अवस्था कहते हैं योगी, और वो नारायण से ऊपर आदि नारायण हिरण्यगर्भ की बात करता है, ये भक्त का बीज रूप में। वैसे ही महाकारण शरीर में जाकर के ज्ञानी लोग निर्मल चेतन की बात करते हैं, वो है आत्मा की बात, जीव रहने की जगह।
निर्मल चेतन में जीव रहने की बात। उसी को अहम अंतस्करण में जीव को होना, वो सार निकलता है। तो चाहे हम जागृत अवस्था से साधना करते करते स्वप्न अवस्था में जाएं, जो सुसुप्ति अवस्था, ये सब अंदर की यात्रा, इसको बस स्पिरिचुअल जर्नी जिसको बोलते हैं। अब इसी के लोग साधते हैं और अपने आत्मा तक पहुंचने की बात करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन, हम इस तरह से आधे नगर 4 सरे की बात की। आइए, ये जो विराट विषय वस्तु हमारा सब्जेक्ट है, ये अर्जुन ने जब भगवान ने गीता सुनाना प्रारंभ किए तो सुनाते सुनाते अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आज मैं तेरे को जो ज्ञान दे रहा हूं ना, ये ज्ञान पहला मैंने सूर्य को सुनाया था। तो भगवान, आपने सूर्य को कैसे सुनाया? आप तो अभी के, सूर्य तो कब से हैं। तब भगवान को पता चला, हाँ, अर्जुन तो जीव भाव से बोल रहा है, मैं ईश्वर भाव से बोल रहा हूं। तो भगवान ने इसी परिप्रेक्ष्य में उनको विराट स्वरूप दिखाना पड़ा अर्जुन को विराट स्वरूप तो दिखाए भगवान ने, लेकिन वो देखा नहीं। अर्जुन कुछ दिखाई दे रहा है? अर्जुन के चेहरा में कोई रौनक है नहीं। अर्जुन को चेहरा बिल्कुल शांत है। तो फिर भगवान को, अरे इसको तो मैंने दिव्य दृष्टि दिया ही नहीं। तो दिव्य दृष्टि दिया ही नहीं तो कहां से देखेगा? फिर भगवान ने दया करके दिव्य दृष्टि दी, तो अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा। विराट स्वरूप में ये आदि नारायण का स्थूल देखा, 14 लोक, अष्टावरण और ज्योति स्वरूप गायत्री तक देखा। सूक्ष्म शरीर में महतत्व का एरिया देखा, और कारण शरीर में इच्छा शक्ति का एरिया देखा, और महाकारण में भगवान नारायण साक्षात देखा। अर्थात जितनी भी संसार में जो नाम है, जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, जो भी है, भगवान नारायण ने एवं बहुश्याम करके उत्पन्न होने वाले संपूर्ण देखा। इसी को गीता के भाषा में विराट स्वरूप करके कहते हैं। शब्द वहां है, विराट में विशाल स्वरूप। फिर अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि आपके सूर्य भी आपके अंदर है, चंद्र भी आपके अंदर है, मैंने सभी आपके अंदर देखा, आप शांत हो जाइए। फिर भगवान शांत हो गए। तो अर्जुन को उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व में कोई शंका नहीं हुआ। वो निशंका होकर के भगवान जो बोले वो करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में संजय ने हस्तिनापुर में जो युद्ध हो रहा था, अंदर राजा को सुना रहा था। तो ये वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, तो वो दूर का जो घटना है वो देखने की क्षमता संजय को दिया गया था। हमें इतना तो आस्था है अर्जुन के प्रसंग में, संजय के प्रसंग में, ठीक है। तो ये विराट जो पाताल से परम धाम तक, हद एरिया अक्षर पुरुष, बेहद एरिया अक्षर का 4 अंतस्करण, फिर अक्षरधाम, फिर अक्षरधाम से फिर उस पार अक्षरातीत धाम का ये जो अवलोकन है, ये जो दृष्टि, ये कहाँ किसको मिला? तो प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, पहला ये दृष्टि के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये अर्जुन का दृष्टांत मैंने दिया, संजय की बात मैंने की, ये तो इतना तो आस्था है, इतना तो हम सब जानते ही हैं। तो अब शंका अपने दिमाग में करना चाहिए कि अच्छा, ये दृष्टांत जो पहले से दिया है धरती में, क्या समझने के लिए दिया? ये दिव्य दृष्टि करके धरती में पहले से आया है। वो दिव्य दृष्टि शब्द के लिए पहले से ही संजय के ऊपर और अर्जुन के ऊपर प्रसंग दे करके परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं को भी दिव्य दृष्टि चाहिए। वो दिव्य दृष्टि का नाम है तारतम्य। अब तारतम्य दिव्य दृष्टि से ये विराट को देखा जाता है, प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए आज का प्रसंग में इतना ही, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि तारतम्य दिव्य दृष्टि धरती में कैसे आया, किसकी तपस्या से आया। अर्जुन के माध्यम से, तो अर्जुन के समर्पण के माध्यम से भगवान ने विराट दिखाया। संजय के ऊपर कृपा की, व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। तो अब ये धरती में तो ये तारतम्य दिव्य दृष्टि किसको मिली, कैसे मिली,
और उसका फायदा क्या। तो इसकी जो एक बातूनी भेद है, ये हम अगले प्रसंग में फिर इसको चिंतन करेंगे। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।